हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। बच्चों, आज जो है हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज आपका 8.1, ठीक है, क्लास 10th, चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे डील करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। लास्ट दो मैंने जो आपकी वीडियो बनाई है उसके अंदर क्वेश्चन 1 और 2 और 3 और 4 को डिस्कस करा है, तो आप पहले उसे देख लें, तो उसके बाद ये देखें तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे बच्चों, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने, ठीक, ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा ए, बी और सी ले लिया हमने, ठीक है बच्चों। यहां तो कोई डाउट। अब देखो हमें क्या गिवन है, गिवन है सेक थीटा ये, एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो देखो बेटा हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको बेसिक अगर ध्यान समझना है आपको, तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन वाली पार्ट वाली वीडियो देखें, वहां पे आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था बच्चों की जो यहां पर हमारे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है हमें, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें गिवन है, अब हमें 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, और हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है। ये चीज बताई थी मैंने कि हिंदी में बोलते हैं लाल आया लाल, लाल आया लाल और काला कुत्ता आया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये होता है आपका साइन थीटा, और ये होता है आपका कॉस थीटा, और ये होता है आपका टेन थीटा, और ये आपका होता है कॉट थीटा, और ये आपका होता है सेक थीटा, और ये आपका होता है कॉसेक थीटा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगर मैं बताऊं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये होता है सोना चांदी तोले, ये इस तरीके से सेम है, ठीक। तो देखिए ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास सेक गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, सेक थीटा 13/12 गिवन है। और सेक थीटा होता क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सेक थीटा क्या होगा, देखिए कॉस थीटा तो ये हो गया, तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होगा। तो बच्चों अगर यहां थीटा है, अगर यहां पर क्या है हमारा थीटा है, तो उसके जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहेगा बच्चों। हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर हिंदी में बात करें तो ये हमारा लंब होता है, और ये आधार होता है, ठीक है, और ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये चीज समझ में आ गई। तो देखो सेक थीटा जो है हमारा क्या है बेटा, सेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस यहां सेक थीटा आएगा ना, देखो यहां पर ये सेक थीटा है, ठीक है बच्चों। तो सेक थीटा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, ए बी, और बेस क्या है बच्चों, बी सी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अगर हम इसे दोनों को कंपेयर करें, तो ये हो जाएगा हमारा रेशो ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। यानी कि इन ये ए बी की वैल्यू 13 और बी सी की वैल्यू 12। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 13k। कोई भी एक टर्म्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, के ले लेते हैं, जो आपका दिल कर रहा है वो एक वेरिएबल ले लो, ठीक है। क्योंकि बेटा ये रेशियो है, एक्चुअली क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, इसलिए मैंने हमने कोई कांस्टेंट टर्म ली, ठीक है, एक वेरिएबल लिया जिसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि वो हमारा क्या हो जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू पुट करें तो वो हमारी वैल्यू आए, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसी तरीके से बीसी को लेट करा। आप इसे देखो लेट करें या ना करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बीसी को हमने ये लेट कर दिया, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। देखो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ए बी की वैल्यू अगर देखें तो हमारे पास कितनी आ गई, 13k, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमारे पास 13k है, और बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, 12k। तो अगर बच्चों मैं क्या करूं, ध्यान से देखो, ये 13 है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो देख लो, ठीक है। अगर मैं क्या करूं बेटा, यहां पर अप्लाइंग क्या करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अप्लाइंग पीजीटी थ्योरम इन ट्राइंगल, किस में लगाएंगे बेटा, ए बी सी में। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए बी का स्क्वायर, ध्यान से देखिए बच्चों, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू 13k, तो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बी सी हमारे पास कितना है बेटा, 12k, और ए सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 169k माइनस का 144, ये के स्क्वायर हो गया, और ये के स्क्वायर,
और ये हो गया AC का स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा बेटा 4, ये हो जाएगा आपका 25 के स्क्वायर। इस आगे क्या चढ़ जाएगा रूट, है ना। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 5K। AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5K। यहां तक कोई डाउट? तो AC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी बेटा 5K। अब आपको बेटा सारे रेशियोज पूछ रहा है वो, बाकी के 5 रेशियोज क्या कह रहा है बताइए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं ठीक है कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा होता है b अपॉन में h। ठीक है, क्या होता है बेटा b अपॉन में h, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 12K अपॉन में 13K। सिंपल सा लॉजिक है ना, b अपॉन में h। ठीक है, तो k से k कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचेगा 12/13। अब इस तरीके से बात करें अगर हम साइन की, तो साइन देखो बच्चों p अपॉन में h, l अपॉन में k। ठीक है, p मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस लंब और कर्ण। ठीक है, तो p का मतलब है हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 5K अपॉन में कितना आएगा बेटा 13K। तो k से k कैंसिल आउट 5/13। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात करें हम कोसेक की, तो कोसेक क्या हो जाएगा इसका रिवर्स फॉर्मूला मैंने देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता रखा है सारा चीज। ठीक है, कोसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है बेटा उल्टा होता है, तो आप रिवर्स में भी लिख सकते हैं जैसे 13K। बाकी ये देख लीजिए हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर 13K अपॉन में 5K, तो 5K से K कैंसिल आउट 13/5, है ना। साइन कोस्ट अब आते हैं हम tan पे। tan को देखो बच्चों P अपॉन में B, P परपेंडिकुलर कितना है 5K अपॉन में बेस कितना है बेटा 12K, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से सभी को। ठीक है, अच्छा तो ये आएगा 5/12। और अगर हम कॉट की बात करें, ठीक है, अगर हम कॉट की बात करें तो कितना होगा बच्चों देखो जरा, कॉट इसका रिवर्स है ना, तो ये 12K अपॉन में 5K, तो K से K कैंसिल आउट 12/5। ठीक है, 1 2 हो गया, ये पांचों आ गए, छठा ऊपर आपके पास गिवन है ही। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे पढ़िए एक बार। 6 क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट द cos A एंड cos B देन शो दैट, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, कह रहा है कि A और B जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है बेटा न्यून कोण। ठीक है, हिंदी में। और कह रहा है कि cos A और cos B बराबर है। हमें गिवन क्या है बेटा cos A cos B बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों जो उसके एंगल हैं वो क्या होने चाहिए, एंगल A और एंगल B जो है वो हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, वो हमारा दोनों क्या होना चाहिए, वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। तो देखो बच्चों किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ठीक, और C पे हम 90 डिग्री को रखेंगे। C पे हम किसको रखेंगे बच्चों, 90 डिग्री को रखेंगे। ये हो जाएगा A B और C। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। अच्छा अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, डेटा जो है हमारे पास गिवन वो क्या है देखो, तो cos A दे रखा है हमारा cos B के बराबर, है ना। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है एंगल A और एंगल B हमारा क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आते हैं जरा प्रूफ पे। ठीक, ध्यान से देखो बच्चों जरा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों, हम सबसे पहले ट्राइंगल ले लिया हमने। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। तो कॉस क्या होता है, B अपॉन में H, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब कि आधार अपॉन में कर्ण। ठीक है, तो देखो अगर मान लो मैं थीटा यहां मानता हूं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगा हमारा, हाइपोटेनियस क्या रहेगा, फिक्स। अगर हिंदी में बात करी जाए बच्चों, मैं बार बार बेटा इसलिए लिख रहा हूं इसको कि आप लोगों को एकदम लर्न हो जाए, टिप्स पे ना एकदम परफेक्ट हो जाए, इसलिए मैं बार बार इस चीज को लिखता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं cos B की बात करूं तो cos B हमारा क्या होगा, B अपॉन में H। तो B हमारा बेस कितना है बेटा, देखो बेस है हमारा BC, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा AB। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर हम बात करें बेटा cos A, अगर हम बात करें किसकी बेटा, cos A की, अगर हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, अगर हम एंगल को यहां शिफ्ट कर दें, अगर हम एंगल को कहां कर शिफ्ट कर दें, यहां शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा बच्चों, जब हम एंगल यहां शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सामने वाला जो होगा बच्चों वो रिवर्स हो जाएगा। जब सामने वाला, मैं एक डायग्राम और बना देता हूं, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, ये C हो गया 90 डिग्री, ये A हो गया,
ये बी हो गया और ये थीटा हो गया। तो जैसे ही मैंने इसे शिफ्ट किया तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया हाइपोटेनियस फिक्स। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये कर्ण तो है, ये फिक्स है। ठीक है, तो देखो बेटा जब हम कोस ए की बात करते हैं तो ध्यान से देखें तो वो क्या कह रहा है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर हिंदी में बात करें तो ये आएगा। ठीक है, ये वाली चीज आधार अपॉन में कर्ण, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस इसका क्या है बच्चों, बेस है AC और कर्ण है AB। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो बच्चों यहां से क्या करेंगे हम, ध्यान से समझिएगा, हमें गिवन क्या है, ये देखिए ये गिवन है। ठीक है, तो अगर देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारा क्या है, सो दोनों कॉस और कॉस भी अगर हमारा बराबर है तो जो हमारे राइट साइड वाली वैल्यू बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए जरा यहां से क्या करेंगे बेटा, BC अपॉन में AB आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा AC अपॉन में AB आ जाएगा। ठीक है, तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया तो हमारा BC इक्वल्स टू क्या आ गया, AC। ठीक है, BC इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, AC आ गया। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे भी बताते हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये अगर हमारा जो बराबर हो गया BC और AC अगर हमारा बराबर हो गया तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए BC ये वाली साइड और AC, ठीक है, ये वाली साइड, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड जब बराबर है तो जब दो साइड बराबर होती हैं तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं यानी अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। यहां पर लिखेंगे कि बिकॉज ABC is a triangle ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC is a isosceles triangle। ठीक है, हम क्या कर देंगे इसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख देंगे। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने, फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। हम इसे क्या कहेंगे बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, फुल फॉर्म लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल SOSE। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं, मतलब उसकी जो दो साइड अगर इक्वल होती है तो उसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये साइड बराबर होगी तो इसके सामने वाला एंगल ये और ये इसके सामने वाला एंगल ये क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बेटा नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। चलिए।